की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। आज डेहरी विधानसभा अंतर्गत प्रखंड कोढ़ीगोला आदर्श विद्यालय सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श विद्यालय हाई स्कूल +2 प्रेमनगर इस पावन पवित्र प्रांगण में उपस्थित आज इसके उद्घाटन करता हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री सम्राट जी को मैं अपनी विधानसभा की तरफ से उनको ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे विधानसभा में एक नहीं दो मॉडल स्कूल प्रस्तावित किया जाता है। और उसके लिए हमें सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पिताजी पढ़ते थे जो ये प्रेमनगर स्कूल है और मैं डालमियागढ़ हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ। दोनों मेरा मॉडल स्कूल के रूप में उनको इसलिए भी मैं अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। इस मंच पर उपस्थित हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन सुनील चाचा, इस मंच पर उपस्थित हमारे अभिभावक संजय कुमार सिंह बालाजी, इस मंच पर उपस्थित जदयू के उपाध्यक्ष भाई दीपक शर्मा जी, इस मंच पर उपस्थित विधायक हमारे प्रतिनिधि डॉक्टर अरुण शर्मा जी, हमारे प्रतिनिधि विजय पासवान जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे सभापति के प्रतिनिधि हमारे अभिभावक प्रकाश गोस्वामी जी, इस विद्यालय के अभिभावक कह लीजिए, प्रधानाध्यापक कह लीजिए निरंजन कुमार जी, इस मंच पर उपस्थित वरिष्ठ शिक्षिका सरस्वती कुमारी जी, इस मंच पर उपस्थित अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जनता दल हमारे बड़े भाई अशोक चंद्रवंशी जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे अभिभावक भुवनेश्वर चौबे जी तथा इस मंच पर उपस्थित जितने भी हमारे अभिभावकगण हैं, नाम तो बहुत लोग को लेना है लेकिन समय भी कम है और 10 बजे शायद बच्चे खड़े, इसलिए सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। जितने हमारे अभिभावकगण हैं सभी अभिभावकगण को के साथ साथ सभी हमारे इस विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका, सभी हमारे छात्र छात्राएं, हमारे प्रशासन के सभी प्रतिनिधि के साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी भाई को मैं आज सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श विद्यालय प्रेमनगर के इस पावन पवित्र ग्राउंड से आप सबको आभार व्यक्त करता हूँ, ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए प्रेमनगर कोढ़ीगोला के ग्राउंड से और इस विद्यालय से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। हमारे जब पिताजी पढ़े हैं तो समझिए कि और यह विद्यालय हमको लगता है कि डेहरी और कोढ़ीगोला में यह पहला विद्यालय था जो सबसे पुराना विद्यालय है। और हम लोग चाहते हैं हमारे यहाँ के जो छात्र हैं छात्राएं हैं इसको मॉडल स्कूल के रूप में बना दिया गया, आदर्श विद्यालय के रूप में बना दिया गया। अभी सुन रहे होंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा इसको रंग रोगन और पेंट की के लिए आदर्श नहीं बनाया गया। जब हमारे यहाँ के छात्र छात्राएं आदर्श हों, हमारे यहाँ के छात्र छात्राएं संस्कारी हों, हमारे यहाँ के शिक्षक अपना दायित्व निभाएं, तभी अब विद्यालय आदर्श बनेगा। हमारा क्षेत्र और आगे बढ़े, जब क्योंकि शिक्षा ऐसा माध्यम है, आपने कविता में भी सुना होगा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इस विद्यालय से पढ़कर एक से एक विद्वान हुए हैं। हमारे पिताजी भी इंजीनियर थे। हमारे यहाँ के बच्चों को उचित शिक्षा प्राप्त की जाए, सरकार निकालने की व्यवस्था हो गई। आपके लिए और छात्रवृत्ति भी मिलती है और आप छात्रों से यही आग्रह होगा मेरा कि प्रतिदिन आप लोग विद्यालय आए।
अपनी उपस्थिति 100% दर्ज कराएं। अगर हमारे शिक्षक नहीं रहते हैं क्लास में तो हमको बताने का काम करिए। मैं उनसे पूछूंगा कि आप हमारे जब बच्चे क्लास में आते हैं तो आप लोग क्यों नहीं आती हैं, हमारे शिक्षक क्यों नहीं पढ़ाते हैं। आज हम लोग प्राइवेट स्कूल की भी बात हो रही थी कि सब कोई प्राइवेट स्कूल में हम लोग पढ़े। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि सब विधायक के लड़के सांसद लड़के, मैं भी सरकारी विद्यालय से पढ़ा हुआ स्टूडेंट। प्रतिदिन पढ़ाई होता था, क्लास चलते थे, पहले 5 मिनट घंटे एक दूसरे क्लास टीचर क्लास में उपस्थित होते थे। हम लोग का सबका जितना जितना दायित्व है, हमारे बच्चों का दायित्व है कि हमें पढ़ाई करना है, हमारे शिक्षक का दायित्व है कि हमको अपने स्टूडेंट को शिक्षा प्रदान कराने, हमको सिखाना है। हम लोग का भी दायित्व है कि हम लोग विधायक बनेंगे, अपने स्कूल में या अपने क्षेत्र में जो विधि व्यवस्था गड़बड़ है उसको सुदृढ़ कराना है। हम लोग सब अपना अपना अगर दायित्व निभाएंगे तो निश्चित रूप से जो हमारे बड़े भाई अशोक चंद्रवंशी जी ने कहा, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी माननीय नीतीश कुमार जी का सपना था कि मैं समृद्ध बिहार बनाऊं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना है कि मैं 2047 तक देश को उन्नत और उज्जवल देश बनाकर दिखाऊं। उसमें आप लोग जब तक आगे नहीं होंगे, जब तक हमारा डिहरी और कोढ़ी गोला के बाद बच्चे छात्र छात्राएं और हमारा क्षेत्र आगे नहीं बढ़ेगा तब तक समृद्ध बिहार नहीं बन सकता है। इसलिए शिक्षा की उसमें बहुत बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए आप लोगों का दायित्व है कि आपके माता पिता इस विद्यालय तक भेजते हैं, आपके माता पिता रोजी रोजगार करते हैं कि हमारा बच्चा जाएगा तब पढ़ेगा हमारे घर के लिए, हमारा बेटा भविष्य है, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, वह सोच के साथ आपको विद्यालय भेजते हैं। आप विद्यालय आइए, विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करिए इधर। इसलिए आप लोग आज इस ग्राउंड में शपथ लीजिए कि हम लोग बड़ों का सम्मान करेंगे। जो हमारे गुरुजी या जो भी हमारे क्लास टीचर है, जो हमारे शिक्षक शिक्षिका है, हमको पाठ्यक्रम देंगे उसको हम लोग बखूबी याद करके, चाहे उसको मनन करके मंथन करके हम प्रतिदिन विद्यालय आएंगे, तभी हमारा समृद्ध बिहार बनेगा। जब मेरा कोढ़ी गोला प्रखंड समृद्ध होगा तभी बिहार समृद्ध। लक्ष्मी है, पहले माता पिता, उसके बाद ससुराल जाती है। आप लोग को पढ़ना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना अभी सुन रहे हो महिला सशक्तिकरण पर हमारी सरकार कितना अभी उन्होंने अनाउंस किया है कि मैं महिलाओं को उत्थान के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए मैं 25 तारीख को कुछ पैसे रिलीज करने वाला हूं। लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां शिक्षित हों, उस पर भी हमारी सरकार काम कर रही है कि जब तक आप लोग शिक्षित नहीं होंगी तब तक कभी भी बिहार समृद्ध और विकसित देश बनने में अग्रसर नहीं हो सकता। इसलिए हमारी छात्र छात्राओं को विशेषकर शिक्षित होने की जरूरत है, क्योंकि घर में आजकल बेटियां देख रही है देश अंतरिक्ष में जा रही है, ओलंपिक खिलाड़ी खेल रही है। इसलिए आप लोग दो घर की लक्ष्मी है, इसलिए आप लोग को शिक्षित होना, आप लोग को प्रतिदिन स्कूल आना है। और किसी छात्र छात्राओं का बहाना नहीं चलेगा कि हमें तबीयत खराब हो गया और जाके उधर आप खेल रहे हैं। खेलने का भी गुरु लोग के लिए घंटी बनाइए, खेलने के लिए भी एक घंटी आप लोग कहाँ मिलेगा। पहले हम लोग के टाइम मिलता था, हम लोग डालमियागंज फील्ड में, बड़ा फील्ड में जाकर खेलते थे। 3 लोग का एक घंटी हमारे अनुसार बना दीजिए, या टिफिन के पहले वाला घंटी रखिए या छुट्टी के लास्ट वाला घंटी खेल के दीजिए, ताकि छुट्टी होते का घंटा एक्स्ट्रा भी खेलता रहे। और इन लोग के लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराइए। जैसे आज हम लोग प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं, प्राइवेट स्कूल में 26 जनवरी हुआ, 15 अगस्त हुआ, उसमें कल्चरल बच्चों का भी देखिए। यहाँ हमारे बच्चे जो हमारी टीचर हैं संगीत की, उन्होंने बच्चों में प्रतिभाएं, हमारी बच्चियां
अपना गायन से हम लोग का स्वागत ही, उन लोग को हमारी तरफ से ढेर सारा बधाई है, आशीर्वाद है कि और आगे बढ़िए और शुभकामनाएं। इन लोग के लिए भी हम लोग सरस्वती पूजा, 15 अगस्त, 26 जनवरी ऐसे ऐसे ओकेजन पर एक हमारे विद्यालय में कल्चरल प्रोग्राम भी आयोजित हो, तभी हम प्राइवेट स्कूल की हम तुलना करेंगे। उसमें आप सब शिक्षकों नहीं कि हम झंडा फहराए और घरे चल जाइए, ये निरंतर हम लोग को देखने को मिलता है। लेकिन मैं प्रत्येक विद्यालय में कहूँगा हमारे टाइम में हम आए या ना आए, बच्चों के लिए जाना है विद्यालय में। आज हमारा कल्चरल प्रोग्राम है, आज हमको कुछ परफॉर्म करना है, उनको शिक्षा में भी मन लगेगा, उनके लिए कुछ खेल कूद का भी प्रावधान कराया जाए। और जहाँ तक बगल में ग्राउंड है, यात्री का ग्राउंड है, प्रेमनगर हाई स्कूल का ही, इस ग्राउंड को बहुत मेहनत से, जब हमारी पत्नी प्रमुख थी, जिला परिषद थी, मैंने इस ग्राउंड में बहुत मेहनत की है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें ग्राउंड में हम लोग गेट लगा दें, यह ग्राउंड विद्यालय का अधीन रहे और इस विद्यालय से हम लोग एक पावर सप्लाई दे, इसका कनेक्शन स्विच यही रहे। और इसके बाद में इसमें हम बड़ा फ्लड लाइट की व्यवस्था कहीं से भी करा रहा है। मैं 4 स्टेडियम लाइट स्टेडियम का रूप यह विद्यालय बने और यह विद्यालय प्रेम का हो, और वहाँ यहाँ के बच्चे जाकर फुटबॉल क्रिकेट खिलाइए बच्चों को, ताकि इनको भी आज ये कहे हमको शिक्षक पढ़ाने के लिए तंग करते हैं, आप लोगों को खेल कूद के लिए भी आजादी मिलेगी, लेकिन खेल कूद के साथ शिक्षा बहुत जरूरी है। जब तक हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, आज हम लोग सरकार से रोजगार मांग रहे हैं कि हमें सरकार रोजगार दे, सरकार का रोजगार दे ही रही है, लेकिन क्या हम उस लायक हैं कि हम रोजगार कर सकते हैं? उसके लिए हमें शिक्षा यहाँ से पढ़ के निकलना होगा, हमको वह बनना होगा। हमें रोजगार मांगने की जरूरत नहीं है, हमारे डेहरी विधानसभा क्षेत्र में वह प्रतिभाएं हैं, तो वो हम रोजगार मांगेंगे नहीं, रोजगार तो खुद उसके घर आ जाएगा। वह रोजगार दूसरे को देने वाला भी बनिए, तब हम चाहेंगे हमारा यह आदर्श मॉडल स्कूल और आगे बढ़ा, यहाँ के बच्चे और बच्चियां और आत्मनिर्भर हुए। जहाँ तक यह स्मार्ट क्लासेस के बात है, कंप्यूटर लग गए और चाहिए तो मैं जो भी विद्यालय को चाहिए हमें लिख कर दीजिए, मैं अपने डीओ साहब से कहकर और विद्यालय को अति आधुनिक जो भी सुविधाएं हैं दिलवाने का काम करूंगा। लेकिन सबको जितने भी क्लास है 9 या 10 जो भी आप वहां से स्टार्ट करते हैं, बच्चों को कंप्यूटर क्लासेस सिखाएं, जो भी हमारे क्लास टीचर है, क्योंकि आजकल कंप्यूटर युग ही हो गया है। अभी सुनेगी 12 बजे रात्रि में भी ओला ओला है, पीलो है, पीलो ऐप के माध्यम से 12 बजे भी हमारे बच्चे अपने घर से भी क्लास कर सकती है। तो उसके लिए एक नया ऐप लॉन्च होगा, सबको एक ऐप मिलेगा। अपने स्कूल के बाद अपने घर में भी जो आप ट्यूशन करते हैं, वो घर में भी ट्यूशन की तरह उस ऐप से आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए लोग कंप्यूटर सिखाएंगे, क्योंकि हमको जहां तक मानना, अगर हमारे आगे बच्चे बच्चियां कंप्यूटर भी सीख लेंगे तो 10-12 हजार का रोजगार उसको किसी ऑफिस कार्यालय में मिल जाएगा। इसलिए कम से कम हम लोग यहीं से हम लोग इसकी शुरुआत करें कि हमारे यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं कंप्यूटर क्लासेस, यदि मोबाइल ले लिए केवल फिल्म देख रहे हैं, कंप्यूटर में कुछ एक पन्ना ले लीजिए, कुछ टाइप करिए, एक्सेल में टाइप करिए और गुरुजी से सीखिए कि इसके कंप्यूटर में क्या होता है। विशेष आज बहुत खुशी का दिन है, हर्ष का दिन है, और सभी हमारे अपने प्रधानाध्यापक, सभी हमारे अभिभावकगण यही चाहत होगी कि हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े, हमारा घर आगे हो। और सब कोई आज प्रण करिए कि हम लोग दूसरे के लिए नहीं, अपने घर के लिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए, सोनू सिंह विधायक उनके लिए नहीं, अपने जो अपने माता पिता भेज रहे हैं विद्यालय तक, वो मजदूरी करते हैं, मैं उनकी उस घर को आगे बढ़ाने के लिए हमको शिक्षा ग्रहण करनी है। जिस दिन आप लोग एक मन में मिशन लेकर चलेंगे कि हमें कुछ करना है, तो आप लोग जरूर कर पाएंगे। इसलिए आप लोगों का भी समय है, इधर उधर बातों में न रह के आप लोग शिक्षा ग्रहण करिए। और यह विद्यालय +2 होता है, शिक्षा की एक रीढ़ होती है, नींव होती है। अगर यही कमजोर हो जाएगा तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए आप लोग अपने शिक्षा पर ध्यान दें, अपने घर परिवार पर ध्यान दें कि हमारा घर परिवार, हमारे अभिभावक किस हालत में होकर अपने अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं। पिताजी मजदूरी करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपना
जाके हमारा बच्चा पढ़ेगा, माता जी खाना बनाती हैं, आप लोग को ड्रेस पहनाती हैं, धो धो के फेंकने के मेरा बेटा बेटी जाएगा पढ़ेगा तो हमारा घर और आगे बढ़ेगा। इसलिए हम लोग अपने अपने घर की उन्नति के लिए शिक्षा ग्रहण करिए। जब हमारा घर बढ़ जाएगा, जब सब हमारा कुड़ीगुला का घर शिक्षा के क्षेत्र में आगे हो जाएगा तो मेरा कुड़ीगुला प्रखंड ऐसे भी आगे हो जाएगा, वैसे भी सोलूसी का नाम हो जाएगा, डेहरी विधानसभा का नाम हो जाएगा। हमारी बस से आप लोग से ही चाहता है। और छात्र छात्राओं और जितने भी शिक्षा है, हमारी जहाँ भी शिक्षा के क्षेत्र में मैं 24 घंटे आप लोग के साथ निरंतर खड़ा हूँ। और मैं चाहता हूँ यह जहाँ हमारे पिता पढ़े थे और पिता जी के आपसे मैं बात पहले बोला कि हम लोग कोई मिशन बना लेंगे, हमें पढ़ना है तो जरूर बन जाएंगे। हमारे पिताजी की चाहत थी मैं विधायक बनता, यहाँ सब कोई जानता है। लेकिन हमारे बीच में इसी विद्यालय में बहुत इस क्षेत्र के लिए बहुत सोचते थे, उन्हीं को सोच को लेकर मैंने भी एक मिशन बनाया।